भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को वर्ष 2022 की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी पूरे परिवार के साथ में सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। वैसे तो हमारा सनातन नववर्ष चैत्र वर्ष प्रतिपदा यानी गुड़ी पड़वा से आरंभ होता है। चूंकि 1 जनवरी 2022 से कैलेंडर बदल रहा है, वर्ष बदल रहा है, इसलिए आप सभी भक्तजनों और माताओं बहनों को 2022 की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसके लिए 2022 जो कि नया साल है वह अत्यंत शुभ साबित हो, उसे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त हो। वर्ष 2022 में उसके प्रेम के क्षेत्र में, आर्थिक व्यवस्थाओं में तथा उसके कैरियर में, व्यापार में, रोजगार में, स्वास्थ्य में उसे उत्तरोत्तरी उन्नति तथा प्रगति प्राप्त हो। आपको बता दें कि 2022 जो कि 1 जनवरी शनिवार से आरंभ हो रहा है। इस 2022 में प्रत्येक राशि के लिए अलग अलग फलादेश रहेगा। 12 राशि वालों के लिए वर्ष 2022 कैसा रहने वाला है तथा इन राशि वालों को क्या खास सौगात मिलने वाली है, किस राशि वालों को विशेष मान सम्मान की प्राप्ति होगी, किन्हें उच्च पद की प्राप्ति होगी तथा किन की मनचाही मनोकामनाएं पूर्ण होगी, ये संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आज आपको बताने जा रहे हैं। साथ ही हम ये भी बताएंगे कि 12 राशि वालों को किस प्रकार के उपाय करना चाहिए जिससे उनके जीवन में और भी अधिक शुभ फलों की प्राप्ति हो सके। तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें ताकि सभी लोग इस वीडियो को देख करके अपने जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त कर सके। वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में उसे सफलता की प्राप्ति हो, उन्नति मिले, प्रगति मिले, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो जाती है कि जिससे चाहकर भी वह व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति तथा प्रगति नहीं प्राप्त कर पाता है। इसका मुख्य कारण होता है भाग्य और कर्म। भाग्य और कर्म दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। जब हमारा भाग्य साथ देता है और उस दिशा में हम कर्म करते हैं तो हम निरंतर आगे बढ़ते जाते हैं, और यदि केवल कर्म करेंगे और भाग्य साथ नहीं देगा तो भी हम पिछड़ जाएंगे। और यदि भाग्य साथ देता है और उस दिशा में कर्म नहीं करेंगे तो भी हम पिछड़ जाएंगे। इसलिए कर्म और भाग्य दोनों ही एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। तो चलिए अब हम आपको बताएं कि 12 राशि वालों को 2022 में किस प्रकार के शुभ फलों की प्राप्ति होने वाली है तथा किस प्रकार की सावधानी इनको रखना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए वर्ष 2022 एक बदलाव लेकर आएगा। इस साल आपके सारे काम बनने लगेंगे। जो काम आपके बहुत दिनों से अटके हुए हैं, रुके हुए हैं, उनमें तेजी आएगी। करियर में आपको सुनहरी सफलता प्राप्त होगी और भी कई ऐसे अद्भुत और विलक्षण कार्य आपके बनने लगेंगे जो कई दिनों से अटके हुए हैं और कई दिनों से रुके हुए हैं। आपको अपनी मेहनत का मनचाहा परिणाम प्राप्त होगा। शिक्षा हो या नौकरी या फिर व्यापार या हर क्षेत्र में आपको मनचाहा फल प्राप्त होगा। और इस साल आप पैसा भी बहुत कमाएंगे तथा धन का संचय भी अधिक कर पाएंगे। घर परिवार में कोई नया काम शुरू हो सकता है, आप नया घर भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसा काम भी आप करेंगे जो आपके लिए बहुत कठिन था, लेकिन इस साल वह हो जाएगा। इसी के साथ यदि आप और अधिक शुभ फलों की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आपको प्रत्येक मंगलवार के दिन भगवती दुर्गा जी के मंदिर में जाकर के और कोई भी मीठी वस्तु आपको चढ़ाना चाहिए। इससे वर्ष 2022 में आपको उत्तरोत्तर उन्नति तथा प्रगति प्राप्त होती रहेगी।
अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए इस साल काफी अच्छा रहने की उम्मीद है। आपको हर काम में सफलता मिलने के आसार रहेंगे। आर्थिक स्थिति पहले से अधिक सुधर जाएगी। यानी अभी तक यदि आपको आर्थिक कमजोरी महसूस हो रही है, आपको पैसों की तंगी महसूस हो रही है, तो वह कमी आपकी पूर्ण हो जाएगी। यानी आपको रुका हुआ पैसा भी मिलेगा। इसके अलावा आपकी आर्थिक स्थिति भी और अधिक सुदृढ़ होगी। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपकी आमदनी बढ़ सकती है, आपकी सैलरी बढ़ सकती है। इसके अलावा यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो आपको व्यापार के माध्यम से एक अच्छा लाभ मिलने का उत्तम योग बन रहा है। अटके हुए काम आपके बनेंगे और निवेश के लिए भी यह वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। व्यापार में अद्भुत सफलता के आसार नजर आ रहे हैं। अचानक धन प्राप्ति के कई योग आपके लिए निर्मित हो सकते हैं। कोई ऐसा काम आपके माध्यम से होगा जिससे आपको प्रचुर मात्रा में धन लाभ की प्राप्ति होगी। इसके अलावा अचानक धन प्राप्ति के सोर्स भी आपके बन सकते हैं। कोई घर के या परिवार के व्यक्ति का स्वास्थ्य कमजोर होने के कारण आप थोड़े परेशान जरूर रहेंगे, लेकिन उनके स्वास्थ्य के प्रति गंभीरता से आप ध्यान देंगे और आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर से उनके स्वास्थ्य में सुधार आएगा और आपको मानसिक तनाव से भी निजात मिल सकेगी। यदि आप और भी अधिक शुभ फलों की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आपको सोमवार के दिन शंकर जी के मंदिर में सफेद रंग का फूल चढ़ा करके भगवान शंकर जी से अपने जीवन की उन्नति तथा प्रगति हेतु प्रार्थना करनी चाहिए। तो निश्चित तौर से आपकी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य ही पूर्ण करेंगे। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए यह 2022 मिला जुला रहने वाला है। आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। नए लोगों के साथ संपर्क बनेगा। अप्रैल के बाद व्यापार में बड़ी सफलता प्राप्त होने का योग है। इस समय आप कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी कर पाएंगे। आमदनी में वृद्धि होगी। आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। इसके अलावा भाई बंधुओं तथा परिवारजनों का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। कुछ नए खर्च भी आपके इस वर्ष होने वाले हैं, लेकिन जो खर्च आप करेंगे वह आपके जीवन के लिए लाभदायी सिद्ध होंगे। मित्र वर्ग से आपको लाभ प्राप्त होगा। घर में शुभ और मांगलिक कार्यक्रम की योजना बन सकती है। बच्चों की पढ़ाई के ऊपर भी आपका अधिक खर्च होगा। इसी के साथ आप अपने घर में कुछ नई वस्तु खरीदने जैसे नया वाहन, नई भूमि या नई संपत्ति खरीदने का भी विचार करेंगे। और यदि आप व्यापार शुरू करना चाह रहे हैं तो व्यापार भी आपका शुरू हो जाएगा। मेहनत आपको अधिक करना पड़ेगी, तभी जाकर के आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। और यदि आप 2022 में और भी अधिक शुभ फलों की प्राप्ति करना चाहते हैं तो बुधवार के दिन गणेश जी को गुड़ और दुर्वा यानी दूब और गुड़ और दुर्वा गणेश जी को चढ़ाना चाहिए। तो निश्चित तौर से आपको 2022 में और भी अधिक शुभ फलों की प्राप्ति हो सकेगी। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। इस वर्ष की शुरुआत आपके लिए चुनौती भरी रहेगी, यानी कई प्रकार की चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा। हालांकि कुछ समय के बाद सभी चीजें आपके पक्ष में नजर आने लगेगी। अप्रैल महीने में बृहस्पति का नवम भाव में गोचर आपको घर और करियर के विकास पर केंद्रित करेगा। व्यापार में उन्नति होगी, प्रगति होगी। नई नौकरी मिलने का भी आसार या अवसर आपको प्राप्त होगा। यदि आप बहुत ज्यादा परेशान हैं तो परेशानी से आपको निजात मिलेगी। माता पिता के स्वास्थ्य के प्रति आपको गंभीरता दिखानी होगी और स्वयं के स्वास्थ्य के प्रति भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि आप अविवाहित हैं तो आपके विवाह का उत्तम अवसर आने वाला है। इसी के साथ यदि आपके घर में अभी तक संतान का योग नहीं बन पाया है तो संतान पक्ष का भी उत्तम योग बनने वाला है। और यदि आप इस वर्ष अधिक सुफलों की प्राप्ति चाहते हैं
तो आपको शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के एक नारियल अवश्य चढ़ा देना चाहिए। ऐसा करने से आपको और भी अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होगी तथा 2022 में आपको एक नई उपलब्धि भी प्राप्त हो सकेगी। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। इस वर्ष आपके अंदर एक अलग ही उत्साह देखने को मिलेगा। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। नौकरी और व्यापार दोनों ही स्थानों पर आपको तरक्की मिलने का प्रबल योग बन रहा है। आपको मेहनत का उचित फल प्राप्त होगा। आपकी आमदनी बढ़ेगी। रुका हुआ पैसा आपको मिलेगा। इसी के साथ राजनीतिक क्षेत्र में यदि आप कोई चुनाव लड़ने जा रहे हैं या फिर किसी प्रकार का कोई आपका चयन होना है तो वह भी आपका हो जाएगा और राजनीतिक क्षेत्र में भी आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपको नया पद मिल सकता है, नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। भूमि भवन के क्षेत्र में भी एक अद्भुत उपलब्धि आपको प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा आपको प्रशासकीय क्षेत्र में यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा या इंटरव्यू में इस बार बैठने जा रहे हैं तो उसमें भी आपको एक सफलता प्राप्त होने का योग बन रहा है। उच्च पद मिलेगा, आमदनी बढ़ेगी, सम्मान बढ़ेगा, मान सम्मान भी आपका बढ़ने वाला है। घर परिवार से भी आपको अच्छा व्यवहार देखने को मिलेगा और सभी के सहयोग से आप एक अच्छी उन्नति को प्राप्त कर सकेंगे, अच्छा मुकाम प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन स्वास्थ्य के प्रति आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। यदि स्वास्थ्य में आपको थोड़ी सी भी कमजोरी दिखाई दे तो आप तुरंत चिकित्सक से अवश्य सलाह लें और अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बिल्कुल न बरतें। यदि आप 2022 में और भी अधिक शुभ फलों की प्राप्ति चाहते हैं तो रविवार के दिन शंकर जी के मंदिर में आपको गुड़ और गेहूं लाल कपड़े में बांध करके चढ़ा देना चाहिए। ऐसा करने से आपको 2022 में और भी अधिक शुभ फलों की प्राप्ति हो सकेगी। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। आपके लिए 2022 एक नई उम्मीद लेकर आया है। आपको इस साल अधिक मेहनत करना पड़ेगी और जो मेहनत करेंगे उसके अनुसार ही आपको फल की प्राप्ति होगी। किसी भी काम में लापरवाही बिल्कुल ना बरते, अन्यथा आप नुकसान कर सकते हैं। जो लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके सपने पूर्ण हो जाएंगे। आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का उत्तम अवसर और भरपूर मौका इस बार मिलने वाला है। कार्यस्थल पर आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, लेकिन अपनी गोपनीय बातें आप किसी से भी शेयर न करें। पार्टनरशिप का यदि कोई व्यवसाय आप करते हैं या करने जा रहे हैं तो आपको सावधानी की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा आप अचानक किसी अपने ही व्यक्ति से धोखा खा सकते हैं। और उपाय यदि आप करना चाहते हैं तो आपको गाय को हरी घास या हरी सब्जी बुधवार के दिन खिला देना चाहिए। ऐसा करने से 2022 में और भी अधिक शुभ फलों की प्राप्ति आपको अवश्य ही हो सकती है। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों को हर काम में सफलता मिलने की उम्मीद रहेगी। आप पैसा कमाने के साथ साथ धन संग्रह पर भी अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और उसमें सफल भी हो जाएंगे। आमदनी में वृद्धि होगी, रुका हुआ पैसा आपको प्राप्त होगा। नई नौकरी, नया मुकाम, नई जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है। घर परिवार में भी कोई नया काम होने का योग बन रहा है। नया घर आप खरीद सकते हैं, नया वाहन भी आप खरीद सकते हैं और जो परेशानी बहुत दिनों से चली आ रही है उससे भी आपको निजात मिलेगी। यदि आप किसी प्रकार के कर्ज को लेकर के बहुत अधिक परेशान हैं तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अप्रैल 2022 तक आपको कर्ज से मुक्ति मिलने का भी एक बड़ा अवसर मिलेगा। अतिरिक्त आमदनी, जैसे कोई साइड बिजनेस करेंगे उससे भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा और किसी ऐसे काम से भी आपको फायदा होगा जिससे आपको कभी भी कोई उम्मीद ही नहीं थी। अचानक और रहस्यमयी तरीके से या शेयर मार्केट के माध्यम से या लॉटरी, इस प्रकार के माध्यम से भी आपको कोई अचानक धन लाभ मिल सकता है। पैतृक संपत्ति, किसी बड़े बुजुर्ग की जो स्थायी संपत्ति है वह भी आपको प्राप्त हो सकती है। घर में कोई सुखद और मांगलिक का अवसर भी प्राप्त हो सकता है, यानी आप अविवाहित हैं तो आपका विवाह हो सकता है।
और यदि आपके घर में संतान की प्राप्ति, पुत्र की प्राप्ति अभी तक नहीं हो पाई है, तो वह भी सुअवसर आपको प्राप्त होने लगेगा। इसी के साथ आर्थिक लाभ के भी उत्तम अवसर आपको देखने को मिलेंगे। और यदि आप अधिक शुभ फलों की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो आपको शुक्रवार के दिन किसी भी ब्राह्मण को शक्कर का दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से और भी अधिक शुभ फलों की आपको प्राप्ति होगी और 2022 में एक नई ऊर्जा के साथ आप आगे बढ़ पाएंगे। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए 2022 मिला जुला साल रहने वाला है, लेकिन कई उम्मीदें आपकी पूर्ण हो सकती है। नौकरी पेशा व्यक्तियों को कार्यस्थल पर बहुत अधिक मेहनत करना पड़ेगी और एक शानदार प्रदर्शन करना पड़ेगा, तभी लोग उनको पसंद करेंगे। आपको इस साल कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त होने का योग बन रहा है। प्रेम के क्षेत्र के लिए भी एक अच्छी उम्मीद आपके अंदर जागेगी और उसमें सफलता भी आप प्राप्त कर पाएंगे। धन प्राप्ति के उत्तम अवसर आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा कोई ऐसा काम भी हो सकता है जो बहुत अधिक कठिन था। कई दिनों से उस काम को करने के लिए आप परेशान हो रहे थे, लेकिन वह काम सरल और सहज तरीके से किसी अपने व्यक्ति की मदद से आपका पूर्ण हो जाएगा। जैसे आपके मन में बहुत अधिक खुशियां व्याप्त हो जाएगी। नया काम आपका शुरू होने वाला है और नए व्यवसाय के माध्यम से भी आपको लाभ देखने को मिलेंगे। और भी यदि शुभ फलों की यदि आप प्राप्ति करना चाहते हैं, तो आपको भगवान हनुमान जी के मंदिर में लाल फल प्रत्येक मंगलवार के दिन चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति तथा प्रगति अवश्य ही प्राप्त हो सकेगी। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए वर्ष 2022 बहुत अच्छा रहने की उम्मीद है। वर्ष 2022 में उनको यात्रा करनी पड़ेगी और यात्रा के माध्यम से लाभ भी मिलेगा और धन प्राप्ति के बड़े बड़े अवसर इनको मिलने वाले हैं। सामाजिक और धार्मिक कार्यों में खूब मन लगेगा। मेहनत का भी पूरा पूरा फल इनको प्राप्त हो सकेगा और आपको घर परिवार के लोगों के साथ दोस्ताने रूप से यानी मित्रवत व्यवहार करके आप लाभ को प्राप्त कर सकेंगे। उनका सहयोग मिलेगा, जिससे जीवन में आगे बढ़ने के अच्छे अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे। मित्रों के मार्गदर्शन और सहयोग से भी आप आगे बढ़ पाएंगे। आपकी तनख्वाह बढ़ सकती है। यदि व्यापार में है तो नया सौदा आपको प्राप्त हो सकता है, जिससे आपको अच्छा लाभ भी प्राप्त हो सकता है। और भी अधिक शुभ फलों की प्राप्ति के लिए गुरुवार के दिन पीला फल भगवान विष्णु जी के मंदिर में आपको अर्पण करना चाहिए, जिससे आपके जीवन में एक अच्छी उन्नति और प्रगति आपको देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए 2022 अनुकूल रहेगा। आप साल की पहली तिमाही में सुखी जीवन व्यतीत करेंगे, लेकिन अप्रैल के बाद आपको कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। इस अवधि में कोई भी फैसला बेहद सोच विचार कर ही आपको लेना चाहिए, अन्यथा आगे चलकर आपको नुकसान भी हो सकता है। बहुत अधिक तनाव भी आपके ऊपर इस वर्ष हावी होगा। पैसों को लेकर आप किसी से वाद विवाद बिल्कुल न करें। धैर्य और शांति के साथ आपको काम करना चाहिए और पूरी बुद्धिमत्ता और समझदारी के साथ आपको काम करना चाहिए। कोई अपना व्यक्ति आपके साथ जो है धोखेबाजी कर सकता है, इसलिए आपको अपने लोगों से विशेष सावधानी और सतर्कता बरतनी चाहिए। और भी अधिक शुभ फलों की प्राप्ति के लिए प्रत्येक शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक यदि आप शनिदेव के मंदिर में या काले रंग के शिवलिंग के पास में प्रज्वलित करेंगे, तो निश्चित तौर से आपको 2022 में और भी अधिक शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए जनवरी फरवरी का महीना काफी अच्छा रहेगा। मेहनत का पूरा पूरा फल आपको प्राप्त होगा। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। जीवन साथी के साथ आप कहीं यात्रा पर जा सकते हैं। धन लाभ होगा। मान सम्मान भी आपको प्राप्त होगा। यदि आप अविवाहित हैं तो आपके विवाह के भी उत्तम अवसर मिल सकते हैं।
इसी के साथ यदि आप बेरोजगार हैं तो नई नौकरी या नया व्यापार, नया रोजगार भी आपको प्राप्त हो सकता है। यदि आपके घर में पुत्र या पुत्री अथवा संतान प्राप्ति का अवसर अभी तक नहीं बन पाया है तो 2022 में यह खुशखबरी आपको जरूर ही मिलने वाली है। घर परिवार में कोई हिस्सेदारी या बाटेदारी होगी जिसके माध्यम से आपको नया घर प्राप्त हो सकता है। नई स्थायी संपत्ति भी आपको प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा नया वाहन खरीदने का भी अवसर मिलेगा। धन संग्रह में बढ़ोतरी होगी। किसी बुजुर्ग या सीनियर सिटीजन के माध्यम से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। किसी महिला मित्र की सहायता से आपको एक नई उपलब्धि मिल सकती है। कोई नया मुकाम, नया रोजगार, नया व्यापार आपको मिल सकता है। यदि आप राजनीतिक क्षेत्र में किसी पद प्राप्ति की इच्छा कर रहे हैं तो वो इच्छा आपकी 2022 में अवश्य ही पूर्ण हो सकती है। प्रेम संबंधों में अच्छा लाभ प्राप्त होगा। खेती किसानी यदि आप करते हैं तो कृषि के क्षेत्र में आपकी जमीन जायदाद में बढ़ोतरी हो सकती है। कृषि से आपको अच्छा लाभ मिलेगा। धन की जो इच्छाएं हैं वो आपकी पूर्ण हो जाएगी। और लंबी दूरी की यात्रा यानी विदेश यात्रा का भी इस वर्ष आपके लिए उत्तम अवसर प्राप्त होने वाला है। और भी अधिक शुभ फलों की प्राप्ति के लिए आप किसी भी ब्राह्मण को यदि गुरुवार के दिन वस्त्र का दान और भोजन करवाएंगे तो निश्चित तौर से 2022 में और भी अधिक शुभ फलों की प्राप्ति आपको हो सकती है। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए 2022 बहुत अच्छा रहेगा। आर्थिक समस्याओं का निदान आपको प्राप्त होगा। अधिक समस्याओं का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने की आवश्यकता है। नई भूमि, नया मकान या नया वाहन खरीदने की योजना आपकी बन सकती है। नए घर में प्रवेश करने का भी आपको अवसर प्राप्त होगा। संतान पक्ष से आपको सुखद समाचार प्राप्त होगा। घर में शुभ और मांगलिक कार्यक्रम की योजना बन सकती है। कर्ज से मुक्ति प्राप्त करने के लिए भी आपको जो है धन की जो आवश्यकता होगी वह भी पूर्ण हो जाएगी। इसके अलावा घर परिवार में खुशखबरी भी प्राप्त होने वाली है। कोई ऐसा परिवर्तन भी आप करेंगे जो आगे चल करके आपको ही फायदा देगा। परिवार के लोगों से आपको मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। सभी के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करना चाहिए जिससे आपको ही फायदा होगा। और अपने स्वास्थ्य के प्रति आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बिल्कुल न बरते। और कोई आपका करीबी व्यक्ति जो है रोगी हो सकता है, बीमार हो सकता है, पीड़ित हो सकता है। उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी आपकी एक बड़ी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी रहेगी। और भी अधिक शुभ फलों की प्राप्ति के लिए आपको सोमवार के दिन ब्राह्मण भोजन करवाना और उनको वस्त्र दान और मिठाई का दान करना या फल का दान करना उत्तम फलकारी आपके लिए साबित होगा। तो कुल मिलाकर के हमने बताया कि 12 राशि वालों का 2022 कैसा रहने वाला है तथा कौन कौन से श्रेष्ठ उपाय उनको करना चाहिए जिससे 2022 में उनको उत्तम फलों की प्राप्ति हो सकती है। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, अगर आप 2022 के निमित्त वस्त्रदान, गोदान, अन्नदान या ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं या कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके दान पुण्य का विशेष महापुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।